दोस्तों, मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा, सीमा हैदर क्या अयोध्या गई थी? आज मुझे लाइव में भी कई लोगों ने सवाल पूछा और कई लोगों ने मेरे कमेंट्स में भी ये सवाल पूछा, क्या सीमा हैदर अयोध्या गई थी? एक लाइव चल रही थी किसी की, मैं नाम तो भूल गई उनका, लेकिन वहाँ पे भी ये चर्चा चल रहा था, क्या सीमा हैदर अयोध्या गई थी? चोरी छिपे सीमा हैदर अयोध्या गई थी, क्योंकि उसे ले जाया गया था और उसको काली गाड़ियों में बंद करके ले जाया गया था। और उसका जो एक संगठन बताया जा रहा है, जिस संगठन ने यहाँ पे दावा किया था कि सीमा हैदर को वहाँ जाने से कोई रोक नहीं सकता, माइका लाल, तो उसने दावा किया था कि हम सीमा हैदर को लेके जाएंगे अपने संगठन के साथ, और वो वहाँ लेके गए थे। कई लोगों ने मुझे डिस्कशन किया था कि सीमा हैदर वहाँ पे गई थी, अब आप बताओ तो गई थी या नहीं? तो मैं बता दूं, मैंने पहले एक हफ्ता पहले 5-6 दिन पहले की बात है, मैंने बताया था भाई हमारे देश का कानून कभी भी इजाज़त नहीं देगा सीमा हैदर को अयोध्या जाने के लिए। तो कई लोगों ने आज भी ये सवाल पूछा कि क्या सीमा हैदर वहाँ गई थी? तो आज मैं भी वही जवाब दूंगी कि भाई नहीं, हमारी गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है, इतने ऐसे काम नहीं करेगी, ऐसे झूठे उस पर नहीं टिकी होती है। हमें अपनी जांच एजेंसियों पे, अपने सरकार पर पूरा भरोसा है कि कभी भी ऐसे काम वो नहीं करेगी जो हमारे देश के हित में हो, हमारे भारतीय नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन जाए। सबसे पहले अयोध्या रामनगरी में 500 सालों बाद जो है हमारे रामचंद्र जी आए हैं, उनका आधारशिला, उनका उद्घाटन हुआ है वहाँ पे, और इतने दूर दराज से लोग गए हुए हैं, नंगे पैर गए हैं भक्त लोग। भाई हिंदू ही नहीं, वहाँ मोमडन भी गए हैं, क्योंकि भगवान अलग अलग नामों से जाने जाते हैं लेकिन है एक ही, उसे सब जानते हैं। हमारे भारत में कई करोड़ मुस्लिम भाई बहन हैं, वो भी भगवान को मानते हैं, और कई बहनों ने वहाँ पे राम भक्त भजन गाया था, राम जी का भजन गाया था, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं सीमा हैदर इनलीगल तरीके से इंडिया में आई है। वो हिंदू मुसलमान से हमारा मतलब नहीं है, वो इंसान है, लेकिन यहाँ पे वो गलत तरीके से आई है, वो इनलीगल तरीके से दूसरे देश से आई है। जब हमारे देश के लोगों को अयोध्या जाने के लिए, अंदर एंट्री के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट सरकारी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पहचान पत्र चाहिए होता है, तो सीमा हैदर को कैसे वो परमिशन दे देंगे? क्योंकि सीमा हैदर के पास तो भारत का कोई ऐसा आधार कार्ड है ही नहीं, ऐसा कोई परिचय पत्र है ही नहीं जिससे उसको भारत परमिशन दे दे, कभी भी नहीं। अभी जांच एजेंसियों का जाल पड़ा हुआ है, हमारी जांच एजेंसियाँ कुछ पूरी कर चुकी है, कुछ अभी भी नज़रबंद है, वो उसको अनुमति नहीं है। जो आप लोग ज़बरदस्ती कह रहे थे कि सरकार मिली हुई है, राजनेता मिले हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो यहाँ पे राम भक्ति भजन गा रही है, अपने आप को सनातनी बता रही है, तो उसका एक ही कारण हो सकता है, वो उसका डर है, क्योंकि उसे पता है पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान उसे जाना ही जाना है। और इसलिए मरता क्या नहीं करता, इंसान करेगा ही ना, उसे अपने बचाव में तो करना ही है। सनातनी नहीं बनेगी तो उसको पता है इंडिया में मैं कैसे टिकूँगी। केवल एक नाटक है, ढोंग है, कभी भी नहीं। हमारा देश, हमारा कानून कभी भी इजाज़त नहीं देता घुसपैठियों को कि वो हमारे देश में आए और उनको पहले परमिशन दिया जाए। वहाँ पे इतने बड़े बड़ी हस्तियाँ थी, इतने बड़े बड़े लोग थे, उनको भी कई किलोमीटर पीछे रोक दिया गया था, एंट्री नहीं था अंदर को। कुछ जो बिल्कुल ज़्यादा गणमान्य व्यक्ति थे और नागरिक तो नहीं को, जो बिल्कुल ज़्यादा वैसे लोग थे जिनको सरकार ने इजाज़त दी थी, अंदर खास लोगों को ही इजाज़त दी गई थी अंदर जाने की, और ऐसे लोगों को नहीं इजाज़त देगा। सीमा हैदर तो कहीं से कहीं तक भी नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पे दंगा भड़क सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो हमारा सरकार क्यों परमिशन देगी? क्यों आप ऐसे सवाल करते हो? मैं कल कई लाइव में देख रही थी जिसमें बोला जा रहा था कि काली गाड़ियों में बंद करके उसको उसके जो वकील वगैरह जो भी है, उसकी फैमिली जो बताते हैं कि हमारा इतना बड़ा संगठन है और किसी की हिम्मत नहीं है उसे रोक कर दिखा दो। क्योंकि चैलेंज किया गया था भाई, हमने भी देखा था, चैलेंज किया गया था कि किसी की हिम्मत नहीं है जो सीमा हैदर को अयोध्या जाने से रोक देगा, उसे हम ले जाकर ही रहेंगे। और मैं कहती हूँ, मैंने बोला था ना, दावे के साथ मैं बोल रही हूँ कि वो नहीं जाएगी, तो नहीं गई थी। और दूसरी बात, वो जो कह रही थी कि हम कभी जाएंगे, तो मैं फिर भी कह रही हूँ कभी भी नहीं, क्योंकि हमारा देश का कानून कभी उसको इजाज़त नहीं देगा अयोध्या में जाने का। जो इनलीगल तरीके से घुसी है उसे कभी भी हमारा कानून परमिशन नहीं देगा। बाय द वे, जब तक कि नागरिकता नहीं मिलती है
वो हमारे भारत की नागरिक नहीं है जो उसे अयोध्या जाने की परमिशन दी जाएगी। और हमारे खास नागरिक, हमारे कुछ नागरिकों को भी वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी। अंदर बहुत भव्य समारोह था, हमारे रामलला का मनाया जा रहा था दीपोत्सव, तो फिर वही किसी ऐसे कैसे जाने देते? वो घुसपैठ इनलीगल तरीके से आई है। यहाँ पे जो भी बातें थी, हम तो हैदर जो उसका पति, अभी कुछ चीज़ें जो पर्सनल चीज़ें यहाँ पे जो हो रहा है ना, वहाँ पे ये जो इंटरनेशनल मुद्दा है उस पर कोई बात नहीं होती है। सीमा के यहाँ पे जितने भी पत्रकार आते हैं वहाँ पे इंटरनेशनल मुद्दे पे कोई बात नहीं होती है। वहाँ पे सीमा के पर्सनल चीज़ों पर बात होती है। आज सीमा ने ये किया, आज सीमा ने टोपी पहन ली, आज सीमा ने भजन गाया। तो आप समझिए इस चीज़ को, कहीं ना कहीं इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं जो लोग कह रहे हैं ना छोटे छोटे यूट्यूबरों को कि भाई अपना उनका फ़ोटो नहीं लगाएंगे तो उनका व्यूज़ नहीं आएगा, तो ये व्यूज़ का ही खेल है। व्यूज़ के लिए ही ये सब चीज़ें करी जा रही है। जो भी वहाँ जाता वीडियो बनाता निकल जाता है चिकनी चुपड़ी बातें करके। तो क्या कारण है भाई? कैसे आप सरकारों को चैलेंज कर सकते हो कि किसी की हिम्मत नहीं है हमें रोक के दिखा दे? कि हमारी सरकारें नज़र नहीं लगाए पड़ी होंगी सीमा पे? यहाँ पे नज़रबंद है तो क्या हमारी सरकारें इजाज़त दे देंगी उससे जाने की? इतने खोखली थोड़ी ना है सरकारें। हमारा कानून इतना हल्का थोड़ी ना है कि भाई किसी को भी घुसपैठियों को इजाज़त दे देगा। अब जो कह रहे हैं कई लोग का ये सवाल है कि आप जाओ रबूपुरा और वहाँ पे जाके हंगामा करो, हैदर से बात कराओ। तो मैं बता दूं भाई, ये इंटरनेशनल मैटर है। हमारे देश का कानून इस पर काम कर रही है, वो अपने तरीके से काम कर रही हैं जांच एजेंसियाँ। और जो लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं उसे जेल में डाला जा रहा, मैं हर बार यही कहती हूँ कि जेल में डालने का प्रोसेस होता है। 4 बच्चों को कोई जेल में नहीं डालता। उन बच्चों को वजह से सीमा भी हमारे वो सचिन के घर में है। और इसके लिए भारतवासी तो देखो सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई भी जो कुछ गलत तरीके के लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के नागरिक जो है ना वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे घुसपैठियों को। अपने देश के लिए खतरा बनी हुई औरत को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात रही हैदर की, जो तरह तरीके की बातें कही जा रही है कि हैदर गलत था या सीमा गलत थी। सीमा तो आपको दिख ही रहा है ना गलत थी या नहीं थी। तो हैदर कहीं ना कहीं हैदर ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ा, जो बातें आ रही थी कई चीज़ें, तो उस पर मैं कहना चाहती हूँ सीमा के कहने पे हैदर ने अपनी पत्नी को छोड़ा, वो गलत बात थी। लेकिन मुस्लिम धर्म में 2 पत्नियों का भी या 3 पत्नियों का भी अगर सहमति से होता प्रावधान है। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, अगर एक पत्नी चाहे तो बिना तलाक के नहीं होती शादी, लेकिन हिंदू धर्म में हो जाता है। अगर सीमा ने हैदर से उसकी शादीशुदा होने के बाद शादी करा था तो सीमा को पहले अपना रिश्ता निभाना चाहे थे। एक औरत का घर उजाड़ा और उसका घर उजाड़ के उसके घर में बसी, फिर उसके 4 बच्चे पैदा करके इलीगल तरीके से उसको बर्बाद करके वो इंडिया आ गई। तो क्या लगता है आपको, हैदर गलत है सीमा गलत है? मुझे कई लोग गलत कमेंट करते हैं कि आप मतलब पाकिस्तानी घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहे हो। तो भाई आपको कहाँ पे लगता है मैं पाकिस्तानी घुसपैठी को सपोर्ट कर रही हूँ? पाकिस्तानी घुसपैठी ये तो सीमा है ना। कल एक ने मुझे कमेंट किया था कि तुम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हो, पाकिस्तान को ये कर रही हो। पाकिस्तान हैदर, क्योंकि हैदर का सपोर्ट कर रही हूँ, एक पिता का सपोर्ट कर रही हूँ। तो सीमा यहाँ के आपके लिए सनातनी बन गई, सीमा यहाँ के आपके लिए हिंदुस्तानी बन गई। चलो मान लेंगे सनातनी भी हो गई, हिंदुस्तानी भी हो गई, तो उसका नागरिकता तो दिलाओ, उसे नागरिकता दिलाओ, हम सीमा को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसे भारत की नागरिकता दिला के दिखा दो। जो तुम हमें कह रहे हो कि तुम पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हो, तो तुम हमें जो दावे कर रहे हो सीमा हिंदुस्तानी है उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो तुम हमें ये दिखा दो कि उसको नागरिकता दिला दो। है दम, हिम्मत है, पावर है। हमारे कानून पे सवाल खड़ा करोगे कि वो हिंदुस्तानी है? बिल्कुल भी नहीं। सीमा कभी हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकती, और मैं दावे के साथ कहती हूँ उसे कभी हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी ही नहीं। जैसे कि सीमा ने अब खुद अपने वीडियो में बोला है कि मैं मर जाऊँगी और भले ही मुझे नागरिकता ना मिले मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। आपने देखा होगा। तो यहाँ पे बता दूँ, सीमा जाए न जाए वो सीमा क्या डिसाइड करेगी, वो तो कानून डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है, अगर नागरिकता नहीं मिलेगी तो मतलब बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, बच्चों का फ्यूचर जो है खराब हो जाएगा भविष्य। और जो उसका बायोलॉजिकल पिता है हैदर, उसको पूरा हक है अपने बच्चों को वो
उनके लिए सिक्योर रहे और अपने बच्चों के लिए हैदर मांग उठाए। ये पूरा हैदर को हक है और जल्द से जल्द इसमें देरी न करते हुए हैदर को जल्द से जल्दी इंडिया के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। शायद वीज़ा अप्लाई कर भी दिया और जल्दी से जल्दी पाकिस्तान सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो इंडिया की सरकार से रिक्वेस्ट करे जल्दी से जल्दी उनके लीगल जो कार्रवाई हो कंप्लीट हो और तुरंत इंडिया आए बिना देर करे हुए, अपने बच्चों की कस्टडी ले, अपने बच्चों के लिए मांग रखे कोर्ट में और सारी सरकारें उनके साथ हैं। देखिए एक पिता है, वो कोई हैदर ने कोई जुर्म तो नहीं किया है, अगर पाकिस्तान का है कोई उसने इतना बड़ा क्राइम तो नहीं किया है कि वो इंडिया नहीं आ सकता। हैदर को लीगल तरीके से आना चाहिए, अपने बच्चों के लिए मांग रखनी चाहिए, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे। हम भी हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे। जो लोग कह रहे हैं आप पाकिस्तानियों को सपोर्ट करें तो थू है आप लोगों के, उसमें शर्म करो ज़रा। इंसानियत मर चुका है आप लोगों का। आपको केवल पाकिस्तानी हिंदुस्तान नज़र आ रहा है, वो घुसपैठिया नज़र नहीं आ रही है जो इतने गलत तरीके से यहाँ पे आई है। कुछ लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए, उसके साथ वीडियो बनाने के लिए इस हद तक आप गिर चुके हो कि आपको देवी लग रही है। देवी पूजो उसे, अपने अपने घरों में ले जाओ, बैठा लो उसे, लेकिन हमारी सरकारें इजाज़त नहीं देंगी ना इसके लिए। अगर कोई सच के लिए आवाज़ उठाता है किसी पिता के लिए तो वो तुम्हारे लिए वो हिंदू मुस्लिम वो हो गया, और अगर कोई सही के लिए बोलता हो गलत हो गया। तो मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो लंबा हो जाता है, वीडियो को काटते हुए यहाँ पे एंड करती हूँ। मैं मंजू कुर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं और नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस बात पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिस भाई ने मुझे कमेंट किया था कि पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रही हो, सीमा हैदर को अगर तुम हिंदुस्तान की नागरिकता दिला देते हो तो मैं मान जाऊंगी कि मैं हिंदुस्तानी को ज़रूर सपोर्ट करूंगी। और मुझे पूरा भारत के कानून पर भरोसा है कि ऐसा कभी नहीं होगा। बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू सो मच।